हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, जिसमें हम ऑलरेडी अपने फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि टेलर हैं एंड फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट जो कि हेनरी फ्योल हैं, वो वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज उस एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट में हम डिस्कस करेंगे अपनी थर्ड वीडियो, जो कि है थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, या फिर जिसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी बाय मैक्स वेबर। तो हम आज डिस्कस करेंगे इसी थ्योरी को जो कि हमें दी थी मैक्स वेबर ने, जिसको कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम पढ़ रहे हैं ब्यूरोक्रेसी मॉडल। Bureaucracy is an administrative system designed to accomplish large-scale administrative tasks by systematically coordinating the work of many individuals. देखिए, मैनेजमेंट में जो टेलर साहब थे, उन्होंने जो प्रिंसिपल्स और जो टेक्निक्स दिए थे, दैट वर फॉर द वर्कर्स। वो स्ट्रैटा में थर्ड लेवल पर, फर्स्ट लेवल, मिड लेवल, थर्ड लेवल पर जो लोग आते हैं ना, उनके लिए था। ठीक है, मैं आपको पैरामीटर से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, ये हमारा सबसे ऊपर कौन सा होता है? टॉप मैनेजमेंट। देन बीच में होता है मिडिल मैनेजमेंट एंड लास्ट में होते हैं आपके सुपरवाइजर्स एंड वर्कर्स। ठीक है, तो टेलर ने इस लेवल के ऊपर जो वर्कर, जो लोग काम करते हैं, उनके लिए प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स बताए थे। ऑलराइट, हेनरी फ्योल ने जो बताए थे अपने प्रिंसिपल्स, वो इन पूरे तीनों लोगों के लिए थे। ठीक है, द प्रिंसिपल्स वर एप्लीकेबल ऑन ऑल द थ्री लेवल्स, टॉप, मिड एंड बॉटम। ब्यूरोक्रेसी जो मॉडल है, ब्यूरोक्रेसी मॉडल विच वाज गिवन बाय मैक्स वेबर, उन्होंने जो अपने प्रिंसिपल्स बताए हैं, उन्होंने जो अपने ऑब्जर्वेशंस बताए हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव में है। वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जहाँ पर लोग काम करते हैं, बड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हैं। तो ये ब्यूरोक्रेसी मॉडल इसलिए कहलाता है। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर कैसे काम होता है, उन्होंने इन तीन चीज़ों के बारे में बताया है। ऑलराइट, वेबर हैज़ ऑब्जर्व थ्री टाइप्स ऑफ पावर। उन्होंने तीन तरह की पावर को ऑब्जर्व किया। पहली पावर है ट्रेडिशनल पावर, दूसरी करिज्मेटिक, थर्ड वन इज रेशनल लीगल या फिर ब्यूरोक्रेटिक। उन्होंने किसके ऊपर फोकस करा? ब्यूरोक्रेटिक पावर के ऊपर, और उन्होंने इसी ब्यूरोक्रेटिक पावर को सबसे बेस्ट पावर समझा और इसी के ऊपर उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। देन कम्स सम ऑफ द फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। पहला फीचर है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। Bureaucratic organizations generally have administrative class responsible for maintaining coordinative activities, like people are paid for whole time, they follow rules, receive salaries and perquisites. मैक्स वेबर ने ये बोला कि जो बड़े बड़े, आप समझ रहे हैं ना कि मैं किस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही हूँ, बड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात कर रही हूँ, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रही हूँ, वहाँ का माहौल उन्होंने डिस्कस किया। ठीक है, तो उन्होंने ये समझा कि भाई देखो, इस तरह के माहौल में बड़े रूल रेगुलेशन होते हैं, पीपल फॉलो दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस, सैलरीज मिलती हैं, अगर ओवर टाइम कर रहे हो तो ओवर टाइम का पेमेंट मिलता है। ठीक है, उनको सैलरी के अलावा पर्पसेस भी मिलते हैं कि भाई कुछ लोगों को फ्री कार मिल रही है, कुछ लोगों को रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है। तो बड़ी अलग अलग चीज़ें होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास में। ठीक है, जो आप IAS ऑफिसर्स को देखते हैं, उन्हें केवल सैलरी नहीं मिलती, दे रिसीव मेनी अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम सैलरी। उनका फ़ोन बिल्स, उनका पेट्रोल का खर्चा, उनकी लिए घर के लिए नौकर, उनके लिए घर, बिजली का बिल, एवरीथिंग, वो सब परक्विजिट्स में आता है और वो सारी चीज़ें उन्हें मिलती हैं। ऑलराइट, तो बड़ा ही क्लासी सा माहौल है, बड़ा अच्छा और कोऑर्डिनेटेड वे रहता है आपस में इन चीज़ों का। नेक्स्ट चीज़ जो उन्होंने समझी, दैट इज़ हायरार्की। उन्होंने ये बोला कि सबकी पोजीशंस भी बड़े डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक करी होती है इन ऑर्गेनाइजेशंस में। मतलब सबको पता होता है कि उनके सुपीरियर कौन है और सुपीरियर को पता होता है उनके सबऑर्डिनेट्स कौन है। जैसे कि हो गया आपका टॉप लेवल, ये हो गया आपका मिडिल लेवल, ये हो गया आपका बॉटम लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा ही क्लियर लगता है कि कौन सा बंदा किसके अंडर आ रहा है। जैसे कोई इंसान अगर यहाँ बैठा हुआ है, तो अब आप बताइए उसका सुपीरियर कौन होगा? ये वाला इंसान। या कोई इंसान अगर यहाँ बैठा है तो उसका सुपीरियर कौन होगा? ये वाला इंसान, ऊपर वाला। तो हमको बड़ा क्लियर हो जाता है कि कौन किसके कंट्रोल में है। ईच लोअर ऑफिस इज सब्जेक्ट टू कंट्रोल एंड सुपरविजन बाय हायर ऑफिस। हर एक ऑफिस के ऊपर एक और हाई ऑफिस होता है जो कि इसको कंट्रोल करता है। दस नो ऑफिस इज लेफ्ट अनकंट्रोल्ड। इससे कोई भी अनकंट्रोल नहीं रहता, सबके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन अपनी पकड़ बना लेती है। देन कम्स डिवीजन ऑफ वर्क। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम को डिवाइड कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन। जो इंसान जिस काम में खास है उसको वही काम दिया जाता है। और फिर हम डिवीजन ऑफ लेबर का फ़ायदा उठाते हैं। ऑफिस इज क्लियरली डिफाइंड, ऑफिस बड़ी ही क्लियरली तरीके से डिफाइन हो जाता है। देन कम्स ऑफिशियल रूल्स। ब्यूरोक्रेटिक में या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में बड़े ही रूल्स बनाए जाते हैं
ठीक है, रूल बनाना इज कॉन्टीन्यूअस एंड गवर्न्ड बाय ऑफिशियल रूल्स। रूल्स के बिना आप वहाँ पर काम नहीं कर सकते। यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स दैट आर फ्रेम्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। रूल्स बड़े सही भी होते हैं एक तरह से, आपको बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, स्टेबिलिटी, आप वहाँ लंबे समय तक रह सकते हो। अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो आप 1 2 3 बार टोके जाओगे, फिर आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो अगर आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो दे विल बी स्टेबिलिटी इन योर जॉब, दे विल बी कंटिन्यूटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी भी बनी रहती है। Then comes impersonal relationships. Relationships are governed through official authority and rules. Official positions are free from personal involvement, emotions and sentiments. अगर हम किसी को बोलें कि भाई वो हमारा सुपीरियर है, हमारा बॉस है, तो हम ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमसे उसी तरह से बिहेव करे, कुछ ज़्यादा पर्सनल होने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, जो ब्यूरोक्रेटिक जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पर काम बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से होता है। ऑफिशियल, अगर वो आपका बॉस है तो वो आपसे बॉस की तरह बात करेगा, आप उसके सबॉर्डिनेट हो तो आपसे वो सबॉर्डिनेट की तरह आप उससे बात करो, वो यही एक्सपेक्ट करेगा। वो कुछ पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, दोस्ती निभाना, इमोशंस में रो रहा है वो तो आप भी रोने लग गए, सेंटिमेंट्स की सारी चीज़ें ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस में काम नहीं करती। यू हैव टू बी अ बिट प्रोफेशनल, तभी आप वहाँ पर काम कर पाओगे। नेक्स्ट इज ऑफिशियल रिकॉर्ड। डिसीजंस आर फॉर्मली रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व फॉर फ्यूचर रेफरेंस। कोई भी डिसीजन हो, कोई लीगल पेपर हो, कोई इंपॉर्टेंट कागज़ हो, फेंक नहीं दिया जाता। सब कुछ वो लोग रिकॉर्ड में रखते रहते हैं कि फ्यूचर में कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये जो मैंने आपको अभी फीचर्स बताए, आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि लगभग सरकारी विभागों में यही चीज़ें होती हैं। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट अबाउट ब्यूरोक्रेसी इज ऑल अबाउट। देन कम्स प्रॉब्लम्स इन ब्यूरोक्रेसी। अब कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, सब कुछ एकदम परफेक्ट तो हो नहीं सकता। फर्स्ट इज इनवैलिडिटी ऑफ ब्यूरोक्रेटिक अजम्पशंस। जो हमारे मैक्स वेबर साहब ने बोला कि रूल होते हैं, बड़े सारे रूल होते हैं, इतना ज़्यादा भी रूल नहीं होता। ठीक है, सरकारी विभागों में इतने भी कुछ रूल नहीं होते, लोग तब भी लेट आ जाते हैं। टू मच एम्फेसिस ऑन रूल कर दिया इन्होंने। सेकंड इज रिजिड ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की वर्क्स अगेंस्ट इनएफिशिएंसी। अगर बड़े ही रिजिड हायरार्की होगी, हमको पता है कि भाई कौन हमारे अंडर आ रहा है, कौन हमारे सुपीरियर है, तो हम उसको एकदम स्ट्रिक्टली उसी को अगर फॉलो करें तो ज़रूरी नहीं है कि हम उतने एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। कभी कभी हम इनएफिशिएंट हो जाएंगे अगर हम बहुत ही ज़्यादा पीछे पड़े हुए हैं हायरार्की को फॉलो करने के लिए। ऑलराइट, इसके लिए हम गैंग प्लान को भी फॉलो कर सकते हैं कभी कभी, जो कि हमारे हेनरी फ्योल ने दिया था। थर्ड इज इन डीलिंग विद पीपल टोटल इम्पर्सनल अप्रोच कैन नॉट बी अडॉप्टेड। ऑब्वियस सी बात है, अब भी आपने पढ़ा कि बिल्कुल फ्रेंडशिप नहीं होती, लेकिन अगर आप इंसानों से डील कर रहे हो तो इंसान इज अ सोशल एनिमल, तो क्या उससे बिल्कुल भी बात नहीं करोगे? पूरी तरह से इम्पर्सन हो जाना इज ऑल्सो अगेन नॉट पॉसिबल। ये भी आप अडॉप्ट नहीं कर सकते, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर आपके लिए सही नहीं है। Second problem is goal displacement. It occurs when resources are used for a purpose other than for which the organization exists. अगर आपको पैसे किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए मिले हैं, आप वहाँ पर पैसा ना लगे कि कहीं और पर लगा रहे हो, तो आप अपना गोल डिस्प्लेस कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू योर गोल्स। तो ये चीज़ें होने लग जाएंगी अगर आप ऐसा करोगे तो। नेक्स्ट इज अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है प्रोफेशनल्स और ब्यूरोक्रेट्स में। देयर मे बी ट्रेंड इन इनकैपेसिटी इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग के बावजूद भी लोग कॉम्पिटेंट नहीं होते, उनके अंदर वो फीलिंग ही नहीं आती कि हमें काम बहुत अच्छे से करना है या हमें काम में यहाँ पर ग्रो करना है, वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं इन सच ब्यूरोक्रेटिक इन्वायरमेंट्स। फिर आ जाता है इनह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन इज इनह्यूमन एंड वर्क्स लाइक अ मशीन इन विच देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। जैसे कि अभी आपने पढ़ा ना कि कोई पर्सनल रिलेशन नहीं बनाना है, बड़ा ऑफिशियल माहौल होता है, बड़े रूल फॉलो करने होते हैं, तो फिर आपने बनाया क्या? ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन तो फिर एक मशीन हो गई जहाँ पर आप इंसान को इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहे हो। इस वजह से ये बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की अगेंस्ट सी हमें थ्योरी लग रही है। हमें लग रहा है कि उतना ज़्यादा ह्यूमन बीइंग के नेचर को फेवर नहीं किया जा रहा। लास्ट इज क्लोज सिस्टम पर्सपेक्टिव। अ क्लोज सिस्टम इज सेल्फ कंटेन एंड सेल्फ मेंटेनिंग। एक क्लोज सिस्टम क्या होता है? जो खुद अपना सारा काम खुद करे, बाहर किसी से ज़्यादा ओपन अप नहीं हो, तो ये रिजिड और स्टैटिक होता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ना क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? जो फॉरेन ट्रेड नहीं करती। जब फॉरेन ट्रेड नहीं करेगी तो सामान कहाँ से आएगा? खुद ही बनाएगी। ठीक, तो एक्सटर्नल कंडीशन का क्या उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? चाइना में चीज़ें महंगी तो क्या उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि वो तो चाइना से कुछ मंगवाती ही नहीं है। ऑलराइट, तो अगर आप इतना ज़्यादा क्लोज हो जाओगे कि आपको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, तो आप एक्सटर्नल कंडीशंस को एकदम इग्नोर कर लोगे। फिर एनवायरनमेंट में चाहे जो भी चेंज होता रहे, फिर चाहे कोरोना भी आ जाए, तो आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप तो अपने देश में खुद ही प्रोडक्शन कर रहे हो। तो इतना ज़्यादा क्लोज पर्सपेक्टिव होना भी आपके लिए सही नहीं है।
चलो ठीक है, अपने लिए रूल बनाना इज़ ओके, लेकिन इतना ज़्यादा हाईली क्लोज कि हम तो तुमसे भी नहीं कोई मतलब है, हमें तो तुमसे भी कोई मतलब नहीं है, विच इज़ नॉट गुड। आप अगर इंसानों के साथ रह रहे हो, यू हैव टू बी अ लिटिल मोर ह्यूमेन टूवर्ड्स देम। आपको उनके साथ थोड़ा सा सोशल होने की ज़रूरत है, तभी आप लोगों से काम करवा सकते हो। सब चीज़ें स्ट्रिक्टनेस के साथ ही हो नहीं सकती। यू हैव टू बी अ लिटिल मोर पेशेंट। आपको थोड़ा सब्र करके, थोड़ा प्यार से, थोड़ा अच्छी भाषा में ये चीज़ें आप करते हैं। एक अच्छे लीडर की यही निशानी होती है कि आप कैसे अपने वर्कर से काम करवा ले रहे हैं। ऑल राइट, सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी मॉडल या फिर ये वाली थ्योरी समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी सजेशन के लिए आप अपना कीमती से सजेशंस के लिए, या अगर आपको तारीफ़ें करनी है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।